साथ आप सबके साथ हम लोग होली भी खेलेंगे, क्योंकि ये इस परंपरा को ध्वस्त किया गया, समाप्त करने का प्रयास किया गया और अपमानित किया। जैसा महंत जी के परिवार में माफी मांगी काशीवासियों से कि हम आपको बाबा विश्वनाथ का स्वरूप माता गौ इसका मुद्दा जात का उदाहरण आपने देखा कि कल बाबा विश्वनाथ परिवार के जो महंत थे फूलमती तिवारी जी, उनके बेटे वाचस्पति जी ने कल प्रेस करके ये कहा कि मुझे जबरदस्ती मुझे रोका गया, नोटिस दी गई और भगवान का स्वरूप जो महादेव का स्वरूप और माता गौरा का स्वरूप उसको पर्दे से ढक कर ले जाने का जबरदस्ती उन्होंने मुझसे कार्य कराया, जो जबरदस्ती पर्दे से ढक कर ले गए। हम सब काशीवासी इंतजार करते हैं किरण भरी का दसी पर स्वरूप का दर्शन होगा और जो मान्यता है काशी के अंदर आदि अनादिकाल से कि हमारे राजा हमारे महाराज काशी विश्वनाथ हमारे राजा, उनका दर्शन करेंगे, माता गौरा का दर्शन करेंगे और राजा गली काशी की गलियों से निकलकर अपने उस परंपराओं को ध्वस्त किया गया, समाप्त करने का प्रयास किया गया और अपमानित किया। जैसा महंत जी के परिवार में माफी मांगी काशीवासियों से कि हम आपको बाबा विश्वनाथ का स्वरूप माता गौ गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उसके साथ आप सबके साथ हम लोग होली भी खेलेंगे, क्योंकि ये व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान सचिव बड़े भाई प्रसाद हुसैन बाबू जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष वकील अंसारी जी, जिला उपाध्यक्ष भाई राजीव राम जी, सोशल मीडिया के हमारे साथी प्रदेश के विकास कौंडिल जी, मोहम्मद उजैर जी, शुभम जी, मैं सभी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सीधे मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को से निवेदन करूंगा कि आप सबका संबोधन करें। गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उसके साथ आप सबके साथ हम लोग होली भी खेलेंगे, क्योंकि परंपरा तोड़ने का आप जिक्र कर रहे हैं कि काशी की एक परंपरा तोड़ी गई है, जबकि प्रशासन का ऐसा कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसी बातें की, किन आधार पर आप ऐसा? देखिए, ये जो सरकार भाजपा के सरकार में ये पूरी तरीके से चीज़ें परंपराओं को तोड़ा जा रहा है और आपने देखा कल योगी जी आए थे, जो परंपराएं ध्वस्त की गई उस पर एक शब्द भी योगी जी ने, पीठाधीश्वर ने, जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री हैं और स्वयं गेरुआधारी हैं, एक शब्द भी नहीं बोला। इससे साबित होता है कि उनके ही निर्देश पर, आदेश पर यह परंपरा काशी की तोड़ी गई। और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि भाई ये भीड़ भाड़ के नाते इसमें व्यवधान न हो, इसमें सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी प्रयागराज में इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया, पलट पड़ा, बनारस में लाखों लोग आए, इनके हिसाब से करोड़ों लोग आए, उस समय इन्होंने क्यों नहीं रोका उस भीड़ को? आज ये भीड़ की बात कर रहे हैं कि पालकी यात्रा में भीड़ होती है, पूरे प्रयागराज के स्नान करने के बाद, महाकुंभ में स्नान करने के बाद लाखों करोड़ों लोग आए, उस समय बनारस में इतनी भीड़ हुई, तो उस भीड़ में तो बहुत ऐसी, कितने लोग बेहोश हो गए, कितने गिर गए, कितने के हाथ पैर टूटे, तो वो भीड़ उस समय भीड़ हुई, इनको उसमें भीड़ दिखाई दे रही थी, उस समय भीड़ नहीं दिखाई दी, आज इनको इस पालकी यात्रा में भीड़ दिख रही थी। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं काशी की जनता को। रमजान भी है, इसके अलावा देश में होली का भी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, मस्जिद ढका जा रहा है, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आप इस पूरे देखिए, ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार केवल और केवल प्रदेश और देश में लोगों को बांटना जानती है और वो काम कर रही है। ये न होली का त्यौहार है, आप ये बताओ, इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर मिलेगा, किसी को गैस सिलेंडर मिला? कहा था ना कि गैस सिलेंडर होली दिवाली पर फ्री में मिलेगा, आपको ये एक सिलेंडर मिला? ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए ये कभी मस्जिद की बात करेंगे,
कभी तिरपाल की बात करेंगे, कभी हिजाब की बात करेंगे, और जो जनता की मूल चीज़ें हैं उसको ये कभी भी जनता को नहीं देंगे और जनता को केवल भ्रमित करेंगे। सरकार द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा ये कहना है कि कोई 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ लेगा तो क्या दिक्कत है उस दिन, क्योंकि 52 बार ये जुमे के दिन। देखिए, ये सरकार के पूरी तरीके से जो सरकार बैठी है, जब ये पूरे 300 साल की परंपरा को तोड़ सकते हैं, योगी जी ने कुछ नहीं बोला, तो इससे ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा ये बुलवाया जा रहा है और सरकार के अधीन अधिकारी ये सरकार के कहने पर बोल रहे हैं। संभल सीओ के परिवार ने कहा कि उनकी जान को खतरा है अनुज चौधरी के उनको, क्योंकि वो बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। नहीं तो खतरा है तो योगी जी उनको ब्लैक कैट कमांडो दे दें, केंद्र में सरकार है, इनकी ब्लैक कैट दे दें, एसपीजी दे दें। कि बनारस के जो परंपराएं हैं, जो बनारस की जो मान्यताएं हैं, उसको हम पूरा कॉरपोरेट कर दें, उसका व्यापारीकरण कर दें। क्योंकि आपने देखा कि उस तरीके की एक मूर्ति, एक बनावटी मूर्ति बनाकर लाकर वहाँ पर रख दिया, और ये इसलिए कि बाहर से जो परंपरा काशी की है वो ये जो इन्होंने कॉरपोरेट पूरा वहाँ बनाया, मॉल बना दिया, बाबा के दरबार को मॉल बना दिया, तो सारी व्यवस्था उस मॉल के अंदर ही रहे, और जो भी बाहर की जो परंपराएं जो हजारों साल सैकड़ों साल से चली आ रही है उसको ध्वस्त करिए। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रास्ता है, माध्यम, कि पूरे धर्म को इन्होंने एक व्यापार की तरीके से बनाने का काम किया, पर काशी की जनता, हम सब लोग इसको जीते जी बनने नहीं। सरकार दावा कर रही है कि हम सनातन को उठा रहे हैं, सनातन को शिखर पर ले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए मस्जिदों को ढकवा दिया जा रहा है अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बनारस की जो परंपरा है उस परंपरा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, और उस परंपरा को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो चीज़ें कहा था, महंत परिवार ने कल कहा कि इन्होंने वादा किया था कि हम लेकर जाएंगे और गर्भगृह में स्थापित कराएंगे। गर्भगृह में नहीं स्थापित कराया, पहले तो ठग के ले गए मूर्ति को, आप लोगों ने देखा, उसकी वीडियोस फोटोज़ हैं, और पूरी तरीके से ये उस वीडियो फोटोज़ जो वहाँ पे हैं, जो सामने आया, उस समय इन्होंने किस तरीके से मूर्ति को ढका है और कैसे ये लेकर वहाँ पर जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई है, ये आप देख सकते हैं। ये मूर्ति जो है, जो 300 साल पुरानी परंपरा है, उसको किनारे रखा हुआ है। जो नई मूर्ति है, जो इन्होंने कारपोरेट जगत से बनवाया है, उसको इन्होंने उसके पूरे बाबा विश्वनाथ के जो गर्भगृह के ऊपर स्थापित कराया। ये काशीवासी का अपमान, बाबा विश्वनाथ का अपमान। अच्छा, पूरे प्रदेश में मस्जिदों को ढका जा रहा है, ये किस तरह की सनातन? ये पूरी तरीके से ये केवल और केवल लोगों को बांटने के काम कर रहे हैं, कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, पर जो हमारी जो सनातन परंपरा है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों को ढक दिया है, इसको किस तरह से आप ये दिखाना कि हम बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, हम दबाने की राजनीति कर रहे हैं, पर ये कोई भी चीज़ आप सबका सम्मान करेंगे, सबको सम्मान देंगे और सबको प्यार देंगे। ये देश सबका है, ये देश सबके साथ है। ये भगवान राम का भी है, रहीम का भी है, बुद्ध का भी है, और गुरु नानक का भी है। जुमे की नमाज का वक्त बढ़ा दिया गया कुछ दिन में। देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि सब लोग मिलकर भी काम कर रहे हैं, हर तबका हिंदू मुसलमान लोग आपस में भाईचारे का काम कर रहे हैं, कि कहीं पर भी आपस में कोई दुराव ना हो, कोई टकराहट ना हो, इसलिए ये समाज आपस में मिलकर काम कर रहा है। तो ये क्या मतलब एक साथ होगा, बुरा होगा? ये पहली बार तो हो नहीं रहा। नहीं, ये जानबूझकर ये सरकार करा रही है। ये सरकार जानबूझकर हमारी सभ्यता, सांस्कृतिक, बनारस में आप देख सकते हैं, परंपरा को ध्वस्त कर रही है, और सारी परंपराओं को वो ध्वस्त करने का काम कर रही है, कि कैसे भी हम आपस में तनाव पैदा कराएं और आपस में तनाव पैदा करके हम राजनीतिक रोटी सेकें। कुछ जगहों पर मुस्लिम संगठन अड़े हुए हैं कि हम उसी वक्त नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय ये सरकार कैसे भी तनाव का काम कर रही है, और कैसे भी तनाव हो, आपस में भाईचारा खराब हो, जिसका ये फायदा ले सके। दरभंगा के मेयर कहते हैं कि वक्त होली का वक्त ही थोड़ा कम कर दिया जाए, आधा घंटा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो किस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से लेना चाहिए? कि नहीं, जैसे आपने कहा ना, पहले होता रहा है, एक साथ पहले होता रहा है, तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि जैसे तरह से होना चाहिए, और
सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका सम्मान करना। पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तनाव का माहौल है। ये जानबूझकर योगी सरकार फेल हो रही है, ये काम कर नहीं पाए, विकास कर नहीं पाए, तो जानबूझकर ये तनाव पैदा करो, अलर्ट करो और पूरी तरीके से प्रदेश में डिवाइड करने का काम ये कर। बनारस में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? निश्चित ये बनारस के लोग, ये गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। यहाँ माँ गंगा से मुसलमान वजू करता है तो हिंदू माँ गंगा के जल को लेकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करता है।